मैंने देख लिया है बिग बॉस का एक और एपिसोड वीकेंड का वार। तो कैसा रहा ये वीकेंड का वार, उसका रिव्यू लेकर मैं आ चुकी हूँ। सलमान खान ने किस किस कंटेस्टेंट को क्या क्या कहा और किस तरह का गेम के बारे में उन्होंने क्या प्लानिंग करके उनको कहा है, वो सब मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी। मैं ही हूँ श्वेता और आप देख रहे हैं वानी रिव्यू। तो चलिए बात करते हैं कि कल के एपिसोड में सलमान खान शुरुआत करते हैं मृदुल से। मृदुल को पूछते हैं कि भाई तुम्हें गेम समझ आ रहा है, जिसमें मृदुल जवाब देते हैं कि हाँ भाई समझ आ रहा है। वहीं पर सलमान खान मालती को भी ढूंढते नजर आते हैं और कहते हैं हम आपको सिर्फ आपकी पीठ देख के ही पहचान पाते हैं, क्योंकि मालती हर एक कॉन्वर्सेशन में अपनी पीठ दिखाकर भाग जाती हैं, बेसिकली वॉकआउट कर देती हैं। सलमान खान गौरव को भी ढूंढते नजर आते हैं और कहते हैं कि 20 चम्मच धोने में कितना टाइम लगता है, जिसे गौरव खन्ना जवाब देते हैं मैक्सिमम 1 और 2 मिनट्स। उसी में सलमान खान पूछ देते हैं कि और झगड़ा करने में उन्हीं 20 चम्मचों के ऊपर कितना टाइम लगता है, तो जिसमें गौरव खन्ना कहते हैं मैक्सिमम ½ एन आवर। तो जिससे सलमान खान को ये भी जस्टिफाई करते नजर आते हैं कि मैं उस टाइम पे वर्कआउट कर रहा था और मैंने वर्कआउट करते करते सारा मैटर हैंडल किया है। तो वहीं पर आगे बढ़ते हैं कि इन सब मुद्दों के बाद बेसिकली उनका मीनिंग क्या था, ये भी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी। तो उसके बाद सलमान खान ये भी कहते हैं, नीलम को भी कहते नज़र आते हैं कि नीलम दोस्त ना रहा और प्यार ना रहा। बेसिकली ये गाना वो गाते हैं, नीलम और तान्या की जो फ्रेंडशिप है वो वहाँ पर टूटती हुई दिख रही है। हाँ, क्योंकि तान्या ने फरहाना से दोस्ती कर लिया, या कहें अलायंसेस बना लिए हैं, जिस वजह से नीलम को ये बात अच्छी नहीं लग रही है। और वहीं पर वो अशनूर का भी मुद्दा उठाते हैं कि अशनूर कोई गिला शिकवा आपको मृदुल से, तो वहीं पर मृदुल को वो, क्योंकि उन्होंने वो पानी फेंका था एक दूसरे के ऊपर, जिसमें ये भी कहा था कि मृदुल काफ़ी ज़्यादा बुरा मान गया, बट वो तैयार भी था और उसने खुद ने अशनूर को चैलेंज किया था कि मुझे भिगा के दिखाओ। तो ये सारी चीज़ें कल हुई हैं, बट हाँ उनका मेन फोकस था तान्या और नीलम पर, या फिर इस घर में जो लोग कन्वीनियंटली रिश्ता बना रहे हैं। देखिए, मुझे पता है आपने भी वीकेंड का वार देखा होगा, उसमें क्या क्या हुआ है ये सब आपको पता है, पर मोटे मोटे मुद्दे पे बात करते हैं कि आखिर सलमान खान कहना क्या चाहते थे। सलमान खान यही कहना चाहते थे कि आप इस घर में आए हो और आपने बहुत कन्वीनियंटली अपने रिश्ते भी बना लिए हैं, पर वो रिश्ते इतने खोखले क्यों हैं? आप जब किसी से अपनी बात कह ही नहीं पा रहे हो तो उन रिश्तों का फ़ायदा क्या है? जिसमें उन्होंने नीलम को भी बोला कि नीलम आपने घर में सबके पास जाके बातें करी हैं, जिसमें आपकी फ्रेंडशिप में सबसे पहले जो आग लगाई है वो नेहल ने लगाई है और उसमें घी का काम किया है मृदुल ने। अब मैं एक चीज़ आपसे भी पूछना चाहूँगी कि आप वाकई में ही मृदुल ने घी का काम किया है इस आग में? क्योंकि ये चीज़ हम सभी को पता है कि तान्या बार बार मृदुल को समझाती आ रही है कि तू अपना गेम ऐसे खेल, अपना गेम ऐसे खेल, और वो हमेशा वीकेंड से 1 या 2 दिन पहले ही ऐसा करती है। क्या उसके पीछे इसका कोई मोटिव है? और वहीं पर मैं आपको एक और चीज़ बताती हूँ। चलो ठीक है, नेहल ने वो आग लगाई है वो क्योंकि उसने कहा था कि तान्या मित्तल तुमने मेरी फ्रेंडशिप तोड़वाई है, मैं तुम्हें भी नहीं जीने दूंगी। मार्क माई वर्ड्स, नेहल चुडासमा's वर्ड्स। तो ये चीज़ उसने कर दी है, मैं इस चीज़ के लिए नहीं बोलूँगी। उसने कहीं ना कहीं नीलम और तान्या की दोस्ती में आग लगाने का काम किया है, पर क्या वाकई में वो घी का काम मृदुल ने किया है, ये मैं आपसे पूछना चाहती हूँ। सलमान खान ने तो खैर सीधा सीधा पॉइंट आउट कर दिया है मृदुल को, बट टू बी वेरी फ्रैंक मुझे नहीं लगता मृदुल ने घी का काम किया है। मृदुल ने सिर्फ वो बातें बताई हैं जो वाकई में ही तान्या ने उससे की हैं, और वो मृदुल बार बार कह रहा था कि वो मेरे भले की बात कर रही है, पर क्या सीरियसली वो सिर्फ और सिर्फ मृदुल का भला सोच रही थी या अपना भी भला कहीं ना कहीं सोच रही थी? सलमान खान ने एक और चीज़ कल के एपिसोड में बोली है कि मृदुल की फ़ैन फॉलोइंग बहुत अच्छी है, और नो डाउट बहुत अच्छी फ़ैन फॉलोइंग है और बहुत ही लॉयल है। तो क्या इसी फ़ैन फॉलोइंग के गुड बुक्स में रहने के लिए, मृदुल के गुड बुक्स में रहने के लिए, उसकी फैंस के गुड बुक्स में रहने के लिए क्या सब उसके साथ अच्छा बन रहे हैं? देखिए, जो मुझे समझ आ रहा है वो मुझे यही समझ आ रहा है कि हाँ, तान्या भी मृदुल के गुड बुक्स में रहना चाहती है। और जहाँ तक कि ये सभी बोलते हैं, और ये चीज़ अमाल और शहबाज दोनों ने बोली है कि वो हमें मना करती थी मृदुल के साथ बैठने के लिए, पर खुद मृदुल के साथ बैठती है। कैमरा का फोकस भी वो चाहती है मुझ पर ही रहे, मैं उसे समझा रही हूँ, मैं सबको दिखूँ कि हाँ मैं कितनी अच्छी हूँ, मैं एक सती सावित्री और मैं इतनी अच्छी हूँ, मैं सबके बारे में अच्छा सोचती हूँ। और ये देखो, ये सारे नेगेटिव पीपल हैं एंड दे आर नॉट थिंकिंग अबाउट मी।
लाइक आई एम सच अ पॉजिटिव गर्ल और ये सब नेगेटिव है। या रजिया गुंडों में फंस गई वाला हिसाब है। तो इस तरह का केस मुझे कुछ कुछ तान्या का नज़र आता है। मैं ये नहीं कहूँगी कि तान्या बहुत अच्छी है या बहुत बेकार है, बट हो सकता है उसके माइंडसेट में भी ये हो कि मैं मृदुल की गुड बुक्स में रहूँगी और फिर मृदुल के फैंस मुझे भी वोट करेंगे। तो ये एक माइंडसेट हो सकता है तान्या का भी, और वो भी गेम में बनी रहना चाहते हैं। ठीक है, मैं ये कहूँगी उसने जो सलाह दी थी वो मृदुल को बहुत अच्छी दी थी। अगर मृदुल इस पर वर्क करता है तो शायद हो सकता है वो आगे और कुछ अच्छा करेगा इस शो में, बट उसने ये सलाह अपने लिए भी दी थी, इसके लिए मैं मना नहीं करूँगी। तो वहीं पर ये जो फरहाना और जो कल के एपिसोड में जो तान्या और नीलम की तान्या और जो फरहाना की दोस्ती है उसको लेकर भी सलमान खान ने कुछ क्यों नहीं बोला। वो इसलिए क्योंकि वो चाहते थे कि जो ये सारी चीज़ें हो रही हैं ये आगे और जाए और हो सकता है एक नई चीज़ देखने के लिए मिले। बट वहीं सलमान खान ये भी नहीं चाहते कि तान्या की दोस्ती नीलम के साथ टूटे, क्योंकि उन्हें पता है तान्या का फिर वही नेचर दिखेगा, वो रोती रहेगी, वो आस पास इधर उधर बैठेगी, उसे किसी से बात नहीं करेगी, जो चीज़ उन्हें शो के लिए नहीं चाहिए। दे वांट कंटेंट, और अगर तान्या मित्तल कंटेंट नहीं देगी तो टू बी वेरी फ्रैंक फिर इन सब कंटेस्टेंट्स में वो दम नहीं है, वो इतना कंटेंट नहीं निकाल पा रहे शो के लिए, वो कुछ ऐसा नहीं कर रहे। तो भाई सलमान खान मालती के ऊपर कहते भी नज़र आते हैं कि मालती को जब कोई मुद्दा नहीं मिलता, फरहाना उसे पोक करती है, तो जब मालती को कोई मुद्दा नहीं मिलता तो मालती फिर तान्या के ऊपर आती है या कुछ ऐसे मुद्दे पे आती है जो बाहर से जुड़ा हुआ है। तो कहीं ना कहीं सलमान खान ये भी इशारा देते नज़र आते हैं कि अभी एक और वाइल्ड कार्ड एंट्री होनी है, और मालती जैसा सब कुछ देख कर आई है वो भी सब कुछ देख कर आई होगी, और वो भी सबके बारे में सब कुछ पता करके आई होगी। और आपकी जब और जो सोशल मीडिया पे जो लोग हैं वो सबके बारे में सर्च करते हैं, किसी का कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड या किसी का वाइफ, किसी की एक्स वाइफ भी हो सकती है, और वो फिर जब आपके बारे में कहेंगे तो वो बुरा ही होगा। और ये चीज़ मैं आपको बता दूं, पहले भी सलमान खान ने अभिषेक को ये चीज़ बोली थी कि हमें आपके बारे में बहुत सारी चीज़ें पता चली हैं, या बहुत कुछ ऐसी बात है जो हमें पता है। वो चीज़ उन्होंने तब डिस्कस नहीं की थी। कहीं ऐसा तो नहीं ये जो वाइल्ड कार्ड है वो अभिषेक से जुड़ा हुआ है। और जो एक्स वाइफ की बात की गई है, क्योंकि एज यू ऑल नो कि अभिषेक मैरिड हैं और अभिषेक का डाइवोर्स या आई डोंट नो जो भी हुआ है, तो उनसे रिलेटेड ही ये वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट हो। जैसा कि जब ये जो वीकेंड का वार कल का ख़त्म हुआ था उसमें अभिषेक और अशनूर दोनों आपस में डिस्कस करते हुए दिख रहे थे। वो चीज़ आपको क्लियर सुनाई नहीं दी, बट वो मैं आपको बता रही हूँ कि अभिषेक डर रहा था कि कहीं वही तो नहीं होगी। तब अशनूर उसे दिलासा देती है कि वो एक्टर नहीं है, वो एक्टर नहीं है तो उसे यहाँ क्यों बुलाएंगे। बट ये बिग बॉस है साहब, सब कुछ हो सकता है इधर, ज़रूरी नहीं है एक्टर ही हो। तान्या मित्तल एक्टर नहीं थी, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर थी, बट उसे भी बुलाया गया है। तो ज़रूरी नहीं है, अगर आपके पत्ते खोलने हैं, किसी का गेम ख़राब करना है, किसी के गेम को और निखार के लाना है, तो ये चीज़ बिग बॉस करेगा। और पक्का हो सकता है कि कुछ ऐसा ही हो। जिशान कादरी का आना मुझे पक्का नहीं लगता। जिशान कादरी पिछली बार कुछ नहीं कर पाया था तो मुश्किल है उसका आना। मुझे लगता है जिस तरह का इशारा इस वीकेंड के बारे में दिया गया है, ये वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट अभिषेक से जुड़ा ज़रूर होगा। तो वहीं पर सलमान खान अभिषेक और अशनूर के लिए भी कहते नज़र आते हैं कि अभिषेक और अशनूर को गौरव का नेचर कंट्रोलिंग लगता है, बट वो उनके मुंह पर नहीं कह पाते। क्या उनसे वो इतना खुले नहीं है या उनका रिश्ता इतना स्ट्रांग नहीं है, और है भी ये बात फैक्ट। वो उसके पीठ पीछे बातें करते हैं। अभिषेक ने गौरव को किचन ड्यूटी में फंसा दिया, जबकि अभिषेक को ये पता था कि गौरव को किचन ड्यूटी करना पसंद नहीं है, तभी अभिषेक ने गौरव को उस ड्यूटी में फंसाया। तो उस चीज़ को लेकर भी सलमान खान का इशारा था कि आपके रिश्ते इतने स्ट्रॉन्ग क्यों नहीं हैं, जबकि आप एक ग्रुप में हो, आप उनके साथ बैठते हो, बट फिर भी आप इतने ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं हो एक के साथ। या गौरव का पॉइंट ऑफ व्यू है वो सबके सामने निकल के नहीं आ रहा, इसलिए उनके रिश्ते ऐसे हैं। तो कहीं ना कहीं ये शायद, और जिसमें कि सब लोग ये भी कहते नज़र आते हैं कि हाँ गौरव के बारे में उन्हें कुछ नहीं पता
है भी कि गौरव इतना सुलझा सीधा बंदा है कि मुझे नहीं लगता, या मे बी शायद वो गेम के लिए भी ऐसा हो सकता है, वो रियल लाइफ में या कैसा है। बट एक और चीज़ है, सोशल मीडिया पर उनके बारे में अभी तक कोई भी ऐसी चीज़ निकल कर नहीं आई है, या शायद ऐसा उन्होंने गेम में कुछ बोला ही नहीं है जो उसके बारे में लोग सर्च कर पाएँ या उनके नेगेटिव पॉइंट्स ढूंढ पाएँ। तो जिसे लेकर गौरव के फिर पॉइंट ऑफ व्यू मांगते हैं कि आप सबके ऊपर अपना पॉइंट ऑफ व्यू दो, जिस पे गौरव हर किसी के ऊपर अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे सकते हैं, बिकॉज उन्होंने ऑब्जर्व किया है। और जब सबसे गौरव के ऊपर उनका पॉइंट ऑफ व्यू मांगा जाता है गौरव के बारे में, तो वो कोई नहीं दे पाता। कहीं ना कहीं सलमान खान गौरव को भी सपोर्ट करते नजर आए कि जब इतने दिन हो चुके हैं, 40 दिन बीत चुके हैं इस घर में, और अगर गौरव का कोई और नेचर निकल के नहीं आ रहा, वो किसी मुद्दे पर नहीं लड़ रहा है, तो इसका मतलब ऐसा हो सकता है कि उसका वो रियल नेचर हो। क्योंकि कैमरा के सामने 24 घंटे कोई इंसान फेक नहीं बन सकता। आप दिन में 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा बन सकते हो, बट 24 घंटे नहीं बन सकते। और अगर वो बन भी रहे हैं तो लाइक मैं सीरियसली उनकी दाद देना चाहूँगी कि 24 घंटे वो ऑन रोल प्ले कर रहे हैं, तो उनसे ज़्यादा बढ़िया दिमाग का बंदा तो कोई हो ही नहीं सकता। तो इस चीज़ को लेकर भी सलमान खान ने बोला कि कोई फिर इतना नहीं कर सकता, बट हाँ उनके बारे में किसी को कुछ नहीं पता। और जो बात है सोशल मीडिया पे भी ऐसा उनके बारे में कुछ नहीं निकल कर आया है अभी तक। फिर सलमान खान फरहाना को भी कहते हैं कि आप पोक करते हो सामने वालों को, और कई बार वो पोक आपके लिए भी गलत साबित हो सकता है। और कुनिका को भी लास्ट में जाते जाते बोल दिया कि कुनिका तुम बातों को घुमाती हो, तुमने नाचने वाली वर्ड यूज़ किया था, और वो चीज़ कुनिका हर बार करती है। पिछली बार सुरसुरी लगा दी थी उन्होंने अमाल की बातों में, और इस बार नीलम की बातों को घुमा के नाचने वाली बना दिया। तो ये चीज़ भी सलमान खान ने बोली। मैं बेसिकली कहूँगी इस बार का जो वीकेंड का वार था वो काफ़ी फेयर था। सलमान खान किसी के भी साथ बायस नहीं दिखे। इस बार चीज़ों को बहुत ही ज़्यादा सोच समझ के सुलझे तरीके से बोला है और हर किसी को पॉइंट आउट किया है। कल के एपिसोड में अभी तक कोई भी घर से बाहर नहीं निकला, बट हाँ खबर है कि बसीर अली निकल सकते हैं। क्या होगा वो भी आपके साथ डिस्कस करूंगी। सलमान खान ने कल गौरव से शहबाज के बारे में पूछा, तो गौरव ने शहबाज के बारे में बहुत सही बोला है, और ये भी कहा साथ में कि शहबाज बहुत ज़्यादा सरप्राइजिंग है कि जब से शहबाज आया है एक बार भी नॉमिनेशंस में नहीं गया। तो वाकई में मैं देखना चाहूँगा जब वीकेंड का वार ख़त्म होता है तो शहबाज ये कहते हुए दिखते हैं कि करना चाहो तो कर लो मुझे नॉमिनेट, मुझे सिद्धार्थ शुक्ला के फैंस सपोर्ट करेंगे। तो मैं इस चीज़ में सिर्फ एक ही बात कहना चाहूँगी कि क्या शहबाज के खुद के फैंस नहीं हैं जिसके लिए वो बोल सकता कि मुझे मेरे फैंस सपोर्ट करेंगे, या मुझे चलो वो शहनाज जिसके ऊपर वो इतना है उसकी बहन है, उसने ये नहीं बोला कि मुझे शहनाज के फैंस भी सपोर्ट करेंगे। उसने सीधा थर्ड पर्सन का नाम लिया है जिससे वो कहीं से कहीं तक इन्वॉल्व नहीं है, सिर्फ जो एक सीज़न का विनर है और इनफैक्ट वो अभी है भी नहीं, सिद्धार्थ शुक्ला के फैंस सपोर्ट करेंगे। ये चीज़ आप पहले से कैसे बोल सकते हो? और जिसमें कि उनका आपसे अभी तक कोई ऐसा है भी नहीं, या आप शहनाज के ऊपर या लोगों में उनके नाम की एक सिंपैथी दिखा रहे हो और ये दिखा रहे हो कि मैं शहनाज और सिद्धार्थ वाले सीज़न में थोड़े दिनों के लिए नज़र आया था, तो आप उन बेसिस पे मुझे सपोर्ट करो। ये चीज़ मुझे उनकी काफ़ी ज़्यादा गलत लगी। उन्हें बोलना था अपने ऊपर बोलते कि मेरे फैंस, अब जब तुम्हें पता है कि तुम्हारे फैंस हैं ही नहीं, तुम्हारी किरकिरी हो जाएगी, तुम सिद्धार्थ के फैंस पे उछल रहे हो। और ये है भी, अभी तक के बिग बॉस के जितने भी सीजन्स हुए हैं, सिद्धार्थ शुक्ला एक बहुत ही ऐसे कंटेस्टेंट रहे हैं जिन्हें सबने पसंद किया, इनफैक्ट आज तक पसंद करते आ रहे हैं, आज तक उनका नाम लेते आ रहे हैं। तो आप उनका नाम लेके क्या दिखाना चाहते हो? क्या फैंस से इनडायरेक्टली वोट की अपील कर रहे हो? क्या आपको भी लगता है कि तान्या और नीलम की दोस्ती में घी का काम मृदुल ने किया है, या वाकई में ही तान्या मृदुल के साथ अच्छी बन रही थी फॉर द वोट्स? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और मेरी बातों से सहमत है तो एक थम्स अप ज़रूर कीजिएगा।